तो बहुत सारे हैं, लेकिन 7 प्राणायाम है जिसको सीक्वेंस में किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला प्राणायाम, कपालभाति करते जाएं, सुनते जाएं। सबसे पहले प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, कि मन हमारा एकाग्र होगा तभी किसी चीज में मन लगेगा ना। तो मन को एकाग्र करने के लिए पहले प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है? ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। जिस आसन में आप आसानी से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ के नासिका से गहरा लंबा श्वास भरना, नासिका से ही छोड़ना। इस तरीके से मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम किया जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का टाइमिंग पीरियड है 2 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक, और इसको ज्यादा भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि 5 से 10 मिनट तो आप भस्त्रिका प्राणायाम रोज किया करें। सेकंड प्राणायाम का नाम है कपालभाति। कपालभाति में नासिका से केवल श्वास को छोड़ा जाता है, लेना नेचुरली होता है। इस तरीके से बैठ जाएं ध्यान मुद्रा में और नाक पे अपना ध्यान रखें और इस तरह श्वास छोड़ें। लयबद्ध तरीके से श्वास को बाहर छोड़ते रहे। थक जाते हैं तो विश्राम करें। जो नए साधक साधिकाएं हैं, कपालभाति शुरू कर रहे हैं, तो 15 से 20 बार भी अगर आप श्वास को छोड़ोगे तो आपके पेट में, कमर में दर्द होने लग जाता है। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें। 20 बार में करें, दर्द होता है तो थोड़ी देर रुक जाएं, फिर 20-20 के राउंड करें, फिर 50-50 के राउंड करें। इस तरह के धीरे धीरे आप बढ़ा के इसको 300 नॉन स्टॉप करना बहुत जरूरी होता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10 से 15 मिनट का कपालभाति, और जैसे जैसे हमारे रोग वैसे वैसे इसकी डोज बढ़ाते जाए। मोटापा बहुत है तो आधा आधा घंटा करें, स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो 1-1 घंटा करें, कैंसर की समस्या है तो 2-2 घंटा करें। शरीर में कहीं भी गठान हो, वो अगर आप 1-1 घंटा कपालभाति करते हैं, चाहे बाहर गठान दिखती हो और चाहे अंदर की हो, वो सारी गठाने घुल जाती है केवल मात्र कपालभाति से ही। अगले प्राणायाम का नाम है अग्निसार। अग्निसार प्राणायाम कैसे करते हैं? पूरा श्वास को भरें, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दे और पेट को अंदर खींचे छोड़े, खींचे छोड़े, खींचे छोड़े। इस तरीके से श्वास को रोक दें और फिर पेट को ऐसे हिलाएं। तो 5 से 10 राउंड इसके करने चाहिए, और एक राउंड में आपके 30 बार पेट हिलना ही हिलना चाहिए। शुरू में 10 से हिलता है तो हर राउंड में 2-2 जोड़ते जाए। अगला प्राणायाम का नाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम वही अग्निसार की तरह पूरा श्वास भरें, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दे और पेट को खींच के पूरा अंदर रोक ले। इतना अंदर रोके कि अंगुलियां पेट के अंदर चली जाए। इस तरीके से पंद्रह से 20 सेकंड इसको रोकें। इसके भी 10 राउंड करें। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नस नाड़ियों को खोल देता है। सीधी हाथ को उठाए, सीधी नोस्ट्रल को बंद करें, उल्टे से गहरा लंबा सांस भरें, भर के उसको बंद कर दें, अंगूठे की साइड से निकाल दें।
जिधर से श्वास को निकाला है उसी से श्वास को वापस भरें। यथाशक्ति भीतर रोकें, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। ये है 7 प्राणायाम, सीक्वेंस में किए जाते हैं। तो जो भी प्राणायाम करते हो, अगर सातों नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके बाद में क्या करें, सातों प्राणायाम नहीं कर सकते तो कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम के बाद फिर कपालभाति। जिसको 1-1 घंटा कपालभाति बोला जाता है ना, तो क्या करें, 15 मिनट की कपालभाति करें, 10 मिनट का अनुलोम विलोम करें, 15 मिनट की कपालभाति करें, इस तरीके से अपना टाइम पूरा करें। लास्ट प्राणायाम आता है 5वां प्राणायाम, छठा प्राणायाम भ्रामरी। भ्रामरी, पहली अंगुली माथे पर, 3 आंखों पे, कान के कंगूरों को अंदर डाल लेंगे, बंद कर लेंगे, गहरा लंबा सांस भर के ओम का गुंजन करते हैं इस तरीके से। और 7वां प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। ओ तो ये 7 प्राणायाम करके आप अपने सभी रोगों से मुक्ति पा जाएंगे। अब एक एक प्राणायाम के बारे में जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी। राधे राधे।